हमारा उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ में लगातार निरंतर अग्रसर है। राजधानी लखनऊ में बढ़ती जनसंख्या और नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास की बात हो रही है। यानी कि अब एक नया गठन हो रहा है जिसका नाम है एससीआर। आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते तो आज के सेशन में जान जाएंगे कि आखिरकार एससीआर की क्या आवश्यकता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहेगा और किस तरीके से एससीआर को डेवलप किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर है, वैसे ही एनसीआर को टक्कर देगा अब एससीआर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी है और किस तरीके से इसको लेकर के एक प्राधिकरण भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको डार्क में रखा है, ये आपका एससीआर का रीजन है। बीच में देखेंगे केंद्र में हमारी राजधानी लखनऊ है। ये भारत की उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक केंद्र बिंदु है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन यहीं से चलता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे विधानसभा है और यहीं पर विभिन्न उत्तर प्रदेश के मंत्रालय हैं, यहीं पे सचिवालय है, यहीं पे से उत्तर प्रदेश का प्रशासन, यानी एक प्रशासनिक केंद्र बिंदु है। और आप सभी समझते हैं जब कोई भी क्षेत्र हो जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट होता है तो विकास कार्य जो है वहां पे सबसे ज्यादा होता है। कोई भी देश राज्य का राजधानी जो होता है वो अत्याधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित होता है। विभिन्न शहरों के लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं, स्थायी निवास बनाने की इच्छा रखना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी दबाव इसका बढ़ता है ना। तो राष्ट्रीय, जैसे आपने देखा ना दिल्ली में क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअस पलायन होकर के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में जनघनत्व तो बहुत बढ़ गया। इस कारण से नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, विभिन्न राज्यों के बहुत सारे जिलों को जोड़ करके एनसीआर तब्दील किया गया। उसी तर्ज पे लखनऊ में नियोजित विकास रहे, लखनऊ में जनसंख्या का दबाव ना बढ़े, अनियोजित विकास ना हो, इसको लेकर एक समन्वित विकास के दृष्टिकोण से एससीआर का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुए हाल ही में, उनके द्वारा भी उत्तर प्रदेश में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसमें से ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट था वो लखनऊ को प्राप्त हुआ। और लखनऊ के अलावा जो अन्य जो इससे सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं इनको सबसे ज्यादा निवेश मिला है। तो सबसे पहली बात एससीआर को समझने का प्रयास करते हैं कि एससीआर में कौन कौन से शहर आपके हैं। ठीक है, एससीआर में आप देखेंगे लखनऊ केंद्र में है और लखनऊ के साथ जो है यहाँ पर सीतापुर है। ऊपर आप देखिए सीतापुर है, इससे ऊपर लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पे आधार पे सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद यहाँ पे है बाराबंकी, बाराबंकी के नीचे यहाँ पे लगा हुआ है रायबरेली, ये है आपका उन्नाव और ये आप देख रहे हैं हरदोई। टोटल 6 जिले हैं आपके, ये लखनऊ केंद्र में है। और यहाँ पर देखिए सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ हो गया आपका, रायबरेली हो गया और उन्नाव। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, कानपुर को भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कानपुर महानगर के तौर पे है और कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी स्टैब्लिशमेंट हैं। तो जितने भी महानगरीय केंद्र हैं, खासकर लखनऊ की यदि बात करें, एलडीए है यहाँ पे, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा एक स्टेट कैपिटल रीजन जो एससीआर बन रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, जिसको हम एससीआरडीए कहते हैं। ठीक है, एससीआरडीए यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास प्राधिकरण के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब ये जो विकास प्राधिकरण बनेगा, देखो एक चीज और समझिएगा, ये जितने भी जिले लगे हुए हैं एससीआर से, इन सबको अलग अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा। जैसे लखनऊ आपका प्रशासनिक जोन बनेगा, ये आपका रायबरेली में डिफेंस वगैरह स्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, है ना, उन्नाव में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये जितना भी है सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से इनको बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं हरदोई में होता है, तो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर निवेश है, यहाँ पे किया जाएगा। सबसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण गेहूं और सबसे ज्यादा गेहूं आपका हरदोई में होता है। तो ओवरऑल जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास क्षेत्र बनेगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो भी पदेन होंगे, पदेन पद रहेगा, मुख्यमंत्री होगा, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं। उपाध्यक्ष आपका उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो ओवरऑल समझिए आपको कि ये आपका जो है एससीआर है। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। एससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं,
हरदोई हो गया आपका, सीतापुर हो गया आपका, बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया और ये रायबरेली हो गया, और 6 जिले टोटल आपके एससीआर का हिस्सा हैं। अब एक बार समझते हैं कि एससीआर बन जाने से क्या बदलेगा, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उत्तर प्रदेश के महानगरीय केंद्र है वहां पे जो असंतुलित विस्तार हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या हो रही है, उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे और एक समन्वित विकास दृष्टिकोण जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा। एससीआर का विकास शहरी नियोजन से संबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करेंगे। बढ़ती जनसंख्या के दबाव के मद्देनजर शहरों का योजनाबद्ध विकास करेंगे। पड़ोसी जिलों में जो जनसंख्या बढ़ रही है उस अनियोजित विकास को भी यहां पर हम ठीक कर पाएंगे, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को भी देख पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, साथ ही आप सभी जानते हैं बगल में महानगर लगा हुआ है कानपुर, तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पे लगातार लोग आते जा रहे हैं, यहाँ पे रोजगार के भी साधन पर्याप्त हैं, तो इसी हिसाब से इसको डेवलप करेंगे। लखनऊ एससीआर का विकास दिल्ली एनसीआर के लिए एक तरीके से प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में काम करेगा, यानी जो उत्तर प्रदेश का पलायन आपका एनसीआर की तरफ हो रहा है, अब वो एससीआर की तरफ लोगों का पलायन होगा, यानी निजी निवेश आएगा यहाँ पे, साथ ही जो है नौकरी होंगी, रोजगार के अवसर यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होंगे, लखनऊ का भीड़ भाड़ कम होगा, नौकरियों की तलाश में लोग बड़े बड़े शहरों से जो पलायन हो रहा है वो पलायन भी यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, बुनियादी अवसंरचनाएं अच्छी डेवलप होंगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो जिले हैं उनको जो है इस पूरे रीजन से एक्सप्रेसवे से, हवाई मार्गों से जोड़ दिया जाएगा। एग्रीकल्चर पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चीजों को बेहतर किया जाएगा। तो 6 विकास केंद्र आपके जो है, अब देखिए ये तो मैं एससीआर की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात करें, यूपी बहुत डाइवर्स है और यूपी में आपका आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली है, प्रयागराज है, झांसी है ना, ये सब क्या है आपके डेवलपमेंट जोन, आपके नए विकसित हो रहे हैं आपके पूरी तरीके से। गाजियाबाद है, पूरा एनसीआर में आता है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश को अब बहुत ही नियोजित तरीके से वर्तमान मौजूदा सरकार डेवलप करने की दिशा में लगी हुई है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, लगातार एयरपोर्ट बनते जा रहे हैं, लगातार आध्यात्मिक केंद्र बनते जा रहे हैं, टूरिज्म सर्किट और बहुत सारे परिपथ बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे टूरिज्म भी बड़े स्तर पे आ सके। नए नए उद्योगों को स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, डिफेंस को लेकर के विभिन्न कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है, रक्षा गलियारा, रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में एससीआर के बारे में कुछ जानकारी मुझे जो आपको देनी थी। अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयाग बैच में आप मेरे साथ जुड़े होंगे। प्रयाग बैच में पेपर 5, पेपर 6 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकारी बैच में होंगे, वहां पे स्टेट करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। एससीआर यहाँ पे मैंने आपका कवर कराया है, बढ़िया से आराम से इसको जो है नोट्स बना लीजिए। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य फैक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें बैच के अंदर रहेंगी तो उनको आप देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए मेरे साथ, मेरे इस पूरी क्लास का हिस्सा बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा मैं आपके लिए कार्य करता रहूंगा, क्लासेस लाता रहूंगा और समग्रता से पढ़ने के लिए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।